हम लोगों ने वादा किया है सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में अगले सीएम पर सस्पेंस खत्म हुआ, इंतजार खत्म हुआ और बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय हो गया छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री का नाम। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने विष्णुदेव साय के नाम को आगे किया और विधायकों ने इस पर सहमति की मुहर लगा दी। अब इसे आदिवासी वोटरों को दी गई मोदी की गारंटी माना जा रहा है। आपको विष्णुदेव साय के चुने जाने की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा महीने भर पीछे ले चलते हैं। तब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार आसमान पर था और गृह मंत्री अमित शाह ने विष्णुदेव साय को लेकर बड़ा संकेत दे दिया था। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। मुझे बताओ, विष्णुदेव साय को जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं जीतते भाई, जोर से बोलो, जिताएंगे। वो तारीख 9 नवंबर की थी जब अमित शाह विष्णुदेव साय के साथ विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में चुनावी रैली के लिए पहुंचे थे। कुनकुरी जशपुर जिले में है। तब शाह ने भरे मंच से जो कुछ कहा था उसे अब पार्टी के ताजा फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। अमित शाह का जनता से किया गया वादा पूरा होने वाला है। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उस दिन 2 साल का बोनस जो हम लोग की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान देते हैं उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। पीएम मोदी इस पूरे चुनाव में छत्तीसगढ़ में एक बात बार बार दोहराते थे और वो था मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी। और विष्णुदेव साय अब आदिवासी समाज को दी गई उसी गारंटी के पूरे होने की गारंटी साबित हुए हैं। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब एक एक कर जान लीजिए कि विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर क्यों लगी। आखिर वो बीजेपी आलाकमान की पहली पसंद क्यों बने, क्योंकि रेस में तो कई चेहरे थे। विष्णुदेव साय के साथ जिनके नाम की अटकलें तेज थी उनमें रमन सिंह, अरुण साव, ओपी चौधरी और रेणुका सिंह का नाम चर्चा में था। लेकिन पार्टी ने आदिवासी समाज से आने की वजह से विष्णुदेव साय का नाम विधायक दल की बैठक में आगे किया। साय प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, रायगढ़ से सांसद रहे हैं, पार्टी के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। विष्णुदेव साय का आदिवासी समाज से होना सीएम पद के चुने जाने के लिए सबसे मजबूत पक्ष साबित हुआ। 2024 के चुनाव में एसटी समुदाय के वोट बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस दांव को चल के पूरे आदिवासी समाज पर एक बड़ा संदेश छोड़ा है। देश के कुल वोटर में 8.9% आदिवासी समाज से आते हैं। इसी वजह से लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ये कुल सीटों का 8.5% से भी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 4 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, जो छत्तीसगढ़ के कुल 11 लोकसभा सीट का 36% हैं। सिर्फ इसी से आदिवासी वोटों की अहमियत समझी जा सकती है और इसीलिए विष्णुदेव साय के चेहरे को आगे करना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। तब से लेकर अब तक अजीत जोगी इकलौते आदिवासी नेता थे जो मुख्यमंत्री बने। विष्णुदेव साय जो जनजातीय वर्ग से आते हैं, अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे और ये क्रेडिट भी बीजेपी को जाता है। हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। आदिवासी सीएम बनाने का ये दाव 2024 में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल बीजेपी ने 2014 के चुनाव में 47 एसटी रिजर्व सीटों में से 27 सीटें जीती थी, तो 2019 के चुनाव में इनमें से 31 सीटें जीती। 2024 में बीजेपी का मिशन एसटी समुदाय के लिए आरक्षित सभी 47 सीटें जीतने का है। यही वजह है कि विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगाई गई है।
श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या। यहाँ ये जान लेना भी बेहद जरूरी है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ वाले इस कार्ड से देश के कितने राज्यों और कितनी सीटों पर आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की है। दरअसल में देश के 16 राज्यों में ये मोदी की गारंटी का वो कार्ड है जिसका असर 2024 में देखने को मिलेगा। 16 राज्यों में 45 एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें हैं, तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में 6, झारखंड में 5, छत्तीसगढ़ में 4, गुजरात में 4, महाराष्ट्र में 4, ओडिशा में 5 और राजस्थान में 3, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में 2-2 लोकसभा सीट एसटी के लिए रिजर्व हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में 1-1 लोकसभा सीट आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनके आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। यानी बीजेपी ने अपने एक दांव से कुल 16 राज्यों के लिए गेम चेंजर रणनीति पर चलने की शुरुआत कर दी है और इस एक कदम से पूरे देश में 2024 का चुनावी संदेश पहुंचा दिया है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि सुरक्षित सीटों का पूरा गणित क्या है। देश में कुल रिजर्व सीट है 131। 131 में से 84 एससी के लिए सुरक्षित हैं, तो 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इन 131 सीटों में से 67 सीटें जीती थी। इनमें 40 एससी तो 27 एसटी रिजर्व सीट थी, जबकि कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 12 सीटें। इनमें 7 एससी तो 5 एसटी सीट थी। 2019 आते आते समीकरण बदल गए। मोदी में दलित और आदिवासी समाज का भरोसा बढ़ गया। 2019 में बीजेपी ने कुल 77 रिजर्व सीटों पर कब्जा जमाया। इनमें 46 एससी तो 31 एसटी रिजर्व सीट थी। वहीं कांग्रेस को मिली सिर्फ 9 सीट। पार्टी ने 5 एससी के लिए सुरक्षित तो 4 एसटी के लिए सुरक्षित सीटों पर परचम फहराया। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट आदिवासी अंचलों से होकर जाना तय किया था। मकसद था आदिवासियों के वोट बैंक को और स्ट्रॉन्ग करना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति ने विपक्ष के इस दांव को फेल कर दिया है। विष्णुदेव साय जो कि जनजातीय वर्ग से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना विपक्ष के लिए एक चैलेंजिंग कार्ड साबित हो सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा मौका था जिसे बीजेपी ने भुना लिया है और अब कांग्रेस सहित पूरे इंडी गठबंधन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी अभी इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रही। छत्तीसगढ़ में सारी अटकलें थम गई। सीएम पद पर विष्णुदेव साय की ताजपोशी की अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है, लेकिन राजस्थान में क्या होगा इस पर सस्पेंस बाकी है। इस बीच पार्टी की नेता वसुंधरा राजे के घर पर पूरे दिन हलचल रही। उनके घर विधायकों और समर्थकों का तांता लगा रहा। पूर्व मंत्री और मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ, विधायक बहादुर सिंह कोली, जगत सिंह, संजीव बेनीवाल, अजय सिंह किलक, अंशुमान सिंह भाटी, बाबू सिंह राठौड़, अर्जुन लाल गर्ग दिन में 13 सिविल लाइंस पहुंचे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत और प्रहलाद गुंजल भी वसुंधरा राजे के घर पहुंचे। अनुभवी मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए जो राजस्थान को ठीक तरीके से चला सके। ये क्या बात है, ये तो आप लोग भी महसूस कर रहे हो, हम भी महसूस कर रहे हैं, राजस्थान महसूस कर रहा है और आला कमान को भी ये संज्ञान में है। राजस्थान के लिए पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक तय किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और पार्टी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को विधायकों से मंथन की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी किसी जल्दबाजी में नहीं। जल्द बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और जल्द होगा अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उस हिसाब से मैं तो ये कह सकता हूँ कि विधायक दल की बैठक के बाद आगामी सारी प्रक्रियाएं पूरी होगी। संभावना है कि 2 मुख्यमंत्री, इसके बारे में मेरा अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। कौन बनेगा सीएम, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। इन सब के बीच
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का एक ट्वीट सुर्खियों में है, जिसकी शुरुआत ही स्वाभिमान शब्द से हुई। इसमें उन्होंने अपनी अगुवाई वाली पहले की बीजेपी सरकार की योजनाओं का गुणगान करते हुए एक्स पर लिखा कि हर व्यक्ति का स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान बना रहे, इसके लिए मानव अधिकारों की रक्षा बेहद जरूरी है। राजस्थान में प्रत्येक नागरिक को खाद्य, न्याय, आर्थिक सहित हर अधिकार मिले, इसके लिए हमारी भाजपा सरकार ने विभिन्न योजनाओं का संचालन किया था। भाजपा सरकार ने हर वो प्रयास किया जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उन्नति का उजियारा पहुंचा तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। अब सवाल है कि वसुंधरा राजे के इस ट्वीट का संदेश क्या है, इस पर भी सस्पेंस है। इसीलिए इस ट्वीट के अलग अलग सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।